हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई नोड। क्या पढ़ा जाएगा? नोड, है ना। हेडिंग लिखना नोड, ठीक है। नोड क्या होता है भाई? देखो दो टर्म होता है, एक आर्बिटल, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और एक होता है नोड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। उसे क्या बोलते हैं? नोड। क्या बोलते हैं? नोड। लिखना वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिख लो भाई, वेयर द probability of finding an electron is zero. Where the probability of finding an electron is zero. लिखना नोट क्या भाई? Where the probability of finding an electron is zero is called node. आई जो इसको लिखाते हैं साइन स्क्वायर, किससे भाई? साइन स्क्वायर से। इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो। कहीं भी अगर नोड होगा उसके में जो साइन स्क्वायर होता है इसका मॉड लेते हैं, ये मॉड होता है। मॉड का मतलब होता है कि वो प्लस माइनस नहीं होता, सीधी सी बात करेंगे जीरो आएगा, ठीक है। तो नोड क्या होता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। ये कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला टाइप ऑफ नोड, टाइप ऑफ नोड। नोड नोड कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो, ठीक है। देखिएगा पहला रेडियल नोड। क्या बोलते हैं भाई इसको? रेडियल नोड, या फिर स्फेरिकल नोड, या देख लो भाई रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड, या फिर प्लानर नोड बोलते हैं। प्लानर कैसे लिखोगे भाई? प्लानर नोड, है ना। देखना भाई द डिस्टेंस, देखो भाई रेडियल नोड क्या होता है? द डिस्टेंस वेयर द probability of finding an electron, the distance where the probability of finding an electron is zero. जब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या है? इसको लिखते कैसे हैं? लिखते हैं इसको साइन स्क्वायर एन एल। क्या लिखते हैं भाई? साइन स्क्वायर एन एल, है ना। यानी किस पे डिपेंड करता है? एन और एल पर, एन और एल पर। साइन स्क्वायर एन एल का मतलब होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर है ना। इसका फार्मूला होता है रेडियल नोड बराबर एन माइनस एल माइनस वन, एल माइनस एल माइनस वन। अब एल का मतलब समझो कि अगर उसने कह दिया यस सबसे है, क्या है? एस या फिर पी या डी या फिर एफ। एन की वैल्यू बाद में देखेंगे। अगर यस होगा हो जाएगा एन माइनस वन, पी होगा एन माइनस टू, डी है एन माइनस थ्री, एफ है तो एन माइनस फोर, एन माइनस फोर। एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, देखो दो क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर नीट और जेई में आया हुआ है कि अगर 2p दे दिया और 4p दे दिया। ये आपका नीट का है, ये जेई में आया था, ठीक है, जेई 2020 में। इसमें रेडियल नोड पूछा गया था, रेडियल नोड। तो अगर p होगा तो n माइनस टू हो जाएगा सीधे, तो अगर 2 माइनस टू कर दोगे तो जीरो आ जाएगा। और यहाँ अगर देखो लिखोगे 4 माइनस टू, सीधे 4 माइनस टू यानी कितना आ जाएगा? ये 2। ये जो ऑप्शन था वो नीट में आया हुआ था, ये जो क्वेश्चन था वो जेई में आया था, जेई 2022 में, 20 नहीं 22 में। ये 2022 में आया था, ये प्रीवियस से नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। मान लो अगर 3p दिया हो, 3p, बोले रेडियल नोड बताओ,
तो आप कहोगे सर हम इससे लगाएंगे, अरे उससे भी लगा लो। 3 माइनस पी के लिए एल की वैल्यू 1 -1, तो देखो कॉमन सेंस 3 - 2 हो जाएगा ना, वही हो गया कि अगर पी होगा तो सीधे करिए -2, तो कितना आ जाएगा 3p के लिए 1, है ना। तो अगर रेडियल नोड या इसी का दूसरा नाम क्या है भाई, स्फेरिकल नोड, या इसको और क्या बोल सकते हो आप, प्लैनर नोड। क्या बोल सकते हैं इसको आप, प्लैनर नोड। क्या होता है भाई, डिस्टेंस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी न्यूक्लियस से वह डिस्टेंस जहां इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसी को क्या बोलते हैं भाई, रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड या फिर प्लैनर नोड। क्या बोलते हैं भाई, प्लैनर नोड, है ना। चलो अगला हेडिंग लिखो। ये हो गया भाई पहला। दो टाइप का होता है ना, एक रेडियल नोड और दूसरा लिखो एंगुलर नोड। दूसरा लिखो भाई एंगुलर नोड। पहले अच्छे से इतना नोट कर लो आप, है ना, क्योंकि ये देखो प्रोसेस नीट और जेईई में ये पूछा गया है ना। लिखना एंगुलर नोड लिखो, ठीक है। चले फिर लिखो द एंगल एट विच, लिखो भाई द एंगल, क्योंकि नाम ही इसका एंगुलर है ना, लिखो द एंगल at which where the probability of finding an electron is 0, where the probability of finding an electron is 0। देखो डिफरेंस क्या था इसमें, डिस्टेंस था, डिस्टेंस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। देखिए आप एंगल है, क्या है एंगल, क्योंकि उसका नाम ही क्या है एंगुलर नोड। अच्छा एंगुलर नोड होता है वो भी बताते हैं क्या होता है। अब ये थोड़ा मिटा लें, तो एंगुलर नोड है वो थीटा और फाई पे डिपेंड करता है, साइन और फाई, थीटा और फाई पे, है ना। इसको आप लिख, जैसे इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर एन एल, ऐसे इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा फाई, साइन स्क्वायर थीटा फाई, है ना ऐसे। और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। साइन स्क्वायर थीटा फाई, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई 0। या इसको ऐसे लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर एल एम, क्या लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर एल एम, ठीक है। या फिर साइन स्क्वायर एम, सबकी वैल्यू क्या होगी भाई 0। एल का मतलब क्या होता है, एजमुथल क्वांटम नंबर, है ना, यानी सब सेल की बात करें, किसका सब सेल, या फिर आर्बिटल, किसकी बात करता है भाई आर्बिटल पे, ठीक है। देखो वो किससे बात करता था सेल पे, सेल और सब सेल पे, जब ये किससे बात कर रहा है सब सेल और आर्बिटल पे, किस पर सब सेल और आर्बिटल पे। जो एंगुलर नोड है ना, एंगुलर नोड ये बराबर होता है एल, यहां लिख लेते हैं। देखो एंगुलर नोड ये किस पे डिपेंड करता है भाई एल पर, यानी ये किसके बराबर होगा एल के बराबर होगा, ठीक है। एक टर्म होता है टोटल आर्बिटल, रुक जाओ पहले रुक जाओ, मान लो एस आर्बिटल है, क्या है एस आर्बिटल नहीं, एस सब सेल, एस है, टी है, डी है और एफ है ना। तो अगर इसमें निकालना है एंगुलर, क्या निकालना है एंगुलर नोड, तो यस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी 0, पी के लिए बताओ भाई एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2, एफ के लिए एल की वैल्यू 3। अगर यस होगा तो उसमें एंगुलर नोड कितना होता है 0, क्यों, क्योंकि वो स्फेरिकल होता है ना, जब वो स्फेरिकल होगा तो उसमें कोई एंगल नहीं बनेगा। हाँ पी के लिए कितना होता है भाई एंगुलर नोड 1, और डी के लिए 2, एफ के लिए 3, तो जो एंगुलर नोड होता है वो एल पर डिपेंड करता है। सेम यही क्वेश्चन देखो, मैंने जो बोला था ना नीट वाला,
नीट और जेई, है ना, जेई 2022। अब वही सेम लिख लो 2p और 4p। अब हमें पूछेगा एंगुलर नोड, क्या पूछेगा? एंगुलर नोड। तो किस पे डिपेंड? एल, यानी कितना हो जाएगा? 1। यहाँ देखो एंगुलर नोड एल बराबर 1। क्यों भैया? क्योंकि जो एंगुलर नोड है वो किस पे डिपेंड करता है? एल पे। अब चाहे तुम्हारा 2p हो या 2s हो, अगर मान लो 2s है, क्या है? 2s, तो इसमें एंगुलर नोड कितना हो जाएगा? एंगुलर नोड 0। क्यों? क्योंकि यस है ना, ये यस, यस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0, इसलिए एंगुलर नोड 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 0। इतना नोट करो, फिर आगे चला जाए इसमें थोड़ा, ठीक है? मिटा दें इसको। अब देखो, अगर ये जो पहला नोड कितने प्रकार का था? 2 प्रकार। पहला क्या था? रेडियल नोड, या फिर स्फेरिकल नोड, या फिर प्लैनर नोड, है ना? देखो पहला क्या था तुम्हारा? रेडियल नोड। दूसरा एंगुलर नोड। दोनों को जोड़ दिया जाए टोटल नोड, क्या हो जाएगा? टोटल नोड। तो बताएगा रेडियल का फार्मूला n-l-1 प्लस एंगुलर का l, टोटल जोड़ो n-l-1 प्लस l। समझना, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो कितना आएगा? n-1, यानी n-1 क्या हो गया? टोटल नोड। क्या हो गया? ये टोटल नोड, है ना? तो जब भी बात करें टोटल नोड का, सीधे n-1, जैसे एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल 3p 4p, सीधे, है ना? तो चाहे 3p चाहे 4s कुछ भी हो, है ना, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? n पे। बस 3 - 1 4 - 1 3 - 1 2 4 - 1 3। समझ गए? 3p है ना ये, तो 3 - 1 कितना? 2। 4s है ना ये, 4 - 1, क्योंकि एसपीडी पे डिपेंड नहीं करता, एसपीडी पे डिपेंड नहीं करता। तो नोट करो भाई, है ना? हमारा एक और एग्जाम्पल हमें दे दिया 1s। क्या दिया भाई? 1s। अब हमको इसमें निकालना है रेडियल नोड। पहला क्या निकालना है? रेडियल नोड, दूसरा एंगुलर नोड, तीसरा टोटल नोड। एंगुलर, ठीक है? तो रेडियल नोड क्या होता है भाई? n-l-1। बताओ 1 - 0 - 1 कितना आएगा? 0। ये क्या आएगा? l, l बराबर 0। ये क्या होता है भाई? n-1, यानी 1 - 1 कितना? 0। अगर 1s है, 1s है, तो ना तो उसमें कोई रेडियल नोड होगा, ना ही कोई एंगुलर नोड होगा, और ना ही टोटल नोड। यानी वो बनेगा कैसे? अगर उसका शेप देखा जाए तो न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर ये पूरा इलेक्ट्रॉन रहेगा ये पूरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नोड नहीं होगा, सेंटर में इसके न्यूक्लियस रहेगा। सेंटर में क्या रहेगा भाई? न्यूक्लियस। अब मान लो अगर 2s है, क्या है? नेक्स्ट दे दिया भाई 2s, 2s यही लगा लो फटाफट। अगर बात करते तो रेडियल नोड का, किसका? रेडियल नोड का, हो जाएगा 2 - 1। बात करेंगे अगर एंगुलर नोड का, तो हो जाएगा 0। और बात करेंगे टोटल नोड का, टोटल नोड, तो 2 - 1 1, है ना? ये लिख भी चाहो कोई दिक्कत, 2 - 1 ये लिख सकते हैं। 2 - 0 - 1 तो कितना आएगा? ये 1 0 और ये 1। अब देखो ये कैसे बनाओगे? जब इसका शेप बनाओगे तो ये कहा जाएगा कि मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके बाद ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। तो देखना एंगुलर नोड तो है नहीं, इसमें नोड कौन सा है? रेडियल नोड ना। कौन है इसमें? रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या होगा कि अगर ये न्यूक्लियस हो गया, ये मान लो फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, तो इन दोनों के जो बीच का स्पेस होगा, ये जो बीच वाला स्पेस होगा, ये यही होगा तुम्हारा रेडियल नोड। ठीक है? ये क्या होगा? रेडियल नोड। मान लो हमने जैसे लिख लिया यहाँ पे 3s, क्या लिख लिया आप? 3s। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो 3s। तो यहाँ फिर वही निकालो रेडियल नोड, ये आएगा 3 - 0 - 1, यानी कितना आएगा? 2।
अगर एंगुलर नोड है तो कितना आएगा 0, टोटल नोड कितना आएगा 2। कॉमन सेंस यूज कर लो, यस होगा तो ये 0 हो गया, तो फिर बचेगा कौन एंगुलर नोड। कौन बचेगा भाई एंगुलर नोड। तो देखो मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल और ये तीसरी सेल, ठीक है। तो पहला नोड देखो कहाँ मिलेगा, ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन देख लो, इलेक्ट्रॉन देखो कैसे रहेगा भाई, या तो फिर बीच वाले को कलर्ड कर लो, है ना। ये देखो ये नोड है, ये काला वाला क्या है नोड है, ये काला वाला नोड है। तो ये पहला ये है ये, और ये दूसरा, ये क्या हो जाएगा आपका रेडियल नोड, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है भाई डिस्टेंस पे, है ना। नोट कर लो भाई, लिख लो भैया फटाफट लिख लो यार, ठीक है। चलो अब लिखना है कि एग्जांपल 2p, क्या लिखो टोपी, है ना। क्योंकि जितना आपने लिखा 1s 2s 3s लिखा, इसमें रेडियल नोड था, एंगुलर 0 था ना, एंगुलर नोड क्या था 0 था। एक लिखो जिसमें एंगुलर नोड भी उसको समझा जाए। लिखना एग्जांपल 2p, लिखो टोपी, है ना टोपी। अब देखो यहाँ जब लगाओगे अगर रेडियल नोड क्या लगाओगे, जगह n माइनस l माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1, रेडियल नोड 0 हो जाएगा। जब एंगुलर नोड निकल किस पे डिपेंड करता है एंगुलर नोड l पर, और जब l पर डिपेंड करे तो कितना हो जाएगा ये L1 हो जाएगा। ये एंगुलर नोड कितना हो गया 1। समझना एंगुलर नोड का मतलब, ये एंगल पर डिपेंड करता है, किस पर एंगल पे, समझना, ठीक है। अब देखो इसमें देखो क्या कहा जाए एंगुलर नोड का मतलब, एक का मतलब कि अगर हमारा ये p ऑर्बिटल है, क्या हो गया p ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसका आप कोई नाम दे दो, जब कोई नाम दे दो तो कहा जाएगा कि अगर ये ऑर्बिटल है तो इस पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 है, क्योंकि एंगल मतलब ये थीटा होगा ना, ये थीटा होगा ना, ये तो इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा, है ना। इसी थीटा को बोलते हैं साइन स्क्वायर, और इस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना। अगर एंगुलर नोड देखा जाए, एंगुलर नोड इसमें ये इसके बाद जो 2 एक्सिस बचेगा यही एंगुलर नोड होता है। ये क्या होता है एंगुलर नोड, है ना। अब अगर मान लो लिख लिया 3p, चलो यहाँ पे लिख लो, हेडिंग लिख लो नोडल प्लेन, जो बार बार क्वेश्चंस मिलेगा नोडल प्लेन, ठीक है। लिख लेना हेडिंग नोडल प्लेन, लिखो भाई द सरफेस विच इज पास थ्रू, लिखना द सरफेस which is passed through nucleus, the surface which is passed through nucleus where the probability of finding an electron is 0, where the probability of finding an electron is 0। अब देखो जो नोडल प्लेन होता है, नोडल प्लेन वो किस पे डिपेंड करता है भाई L पर, किस पे डिपेंड करेगा L पर। अब समझना कि अगर नोडल प्लेन किसके लिए देखें भाई S के लिए क्या हो जाएगा 0, क्योंकि S के लिए L की वैल्यू क्या आती है 0। लेकिन अगर कहीं भी P है तो P के लिए L की वैल्यू कितना होगी 1, अगर कहीं पे D है उसके लिए L की वैल्यू 2, है ना। तो इस बात को समझो कि नोडल प्लेन क्या है, इसका क्या मतलब है, नोडल प्लेन का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो अगर उसने कह दिया 2p, कुछ भी कह दिया उसने, अगर p कह दिया तो नोडल प्लेन कितना हो जाएगा L के बराबर, यानी कितना होगा a, ठीक है।
कितना हो जाएगा भाई, एक। तो उस एक का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें क्वेश्चंस में दे दिया है पी एक्स आर्बिटल, क्या दे दिया उसने, पी एक्स आर्बिटल, यानी जो आर्बिटल हो कहाँ पे, एक्स पे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, वह प्लेन जिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उसे बोलते हैं नोडल प्लेन। देखो, द सरफेस विच इज पास थ्रू द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, यानी ये जो है इस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो है, इस पर मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, जीरो। तो ये हो जाएगा नोडल प्लेन, ये क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन। अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का है पी एक्स पे, नोडल प्लेन कौन होगा भाई, बोलेंगे वाई और जेड, वाई और जेड। अगर मान लो हमारा आर्बिटल, आर्बिटल जो है वो पी वाई है, कौन है, पी वाई, तो उसमें जो नोडल प्लेन बनेगा, नोडल प्लेन वो एक्स और जेड बनेगा। अगर मान हमारा आर्बिटल पी जेड है, पी जेड, तो उसमें जो नोडल प्लेन बनेगा, नोडल प्लेन वो बनेगा एक्स वाई, है ना। प्लेन का मतलब होता है समझ, जैसे ये तीन हो गया, है ना। तो अगर मान लो हमारा पी इस पर आर्बिटल बना है, तो इस दो का आर्बिटल नहीं मिलेगा, ये दो को मिला के एक प्लेन हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेन न्यूक्लियस से पास हो रहा है ना, ये इसी बोलते हैं नोडल प्लेन। अब ऐसे ही मान लो डी में पूछा जाए, किसमें, डी में, बताओ किससे पूछा जाए, डी आर्बिटल में, डी आर्बिटल में, तो यहाँ जो नोडल प्लेन होगा, नोडल प्लेन वो किस पे डिपेंड करता है, एल पर। इसके लिए कितना हो जाएगा, 2, नोडल प्लेन कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, नोडल प्लेन कितना हो जाएगा, 2, है ना। अब देखो कहीं लिखा हो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर, इन सभी में नोडल प्लेन कितना होता है, 2। लेकिन अगर कहीं लिखा हो डी जेड स्क्वायर, इसमें नोडल प्लेन कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि जो डी जेड स्क्वायर कुछ ऐसा होता है ना, इसमें नोडल प्लेन नहीं, नोडल कोण पाया जाता है, नोडल कोण, वो कितना होता है, 2, ठीक है। याद रखना, सिर्फ डी बोला जाए तो 2 नोडल प्लेन होगा, लेकिन अगर डी का नाम दीजिए डी जेड स्क्वायर दे दिया जाए तब नोडल प्लेन कितना होगा, 0, तो इसमें नोडल कोण पाया जाता है, क्या पाया जाता है, नोडल कोण। नोट कर लो भैया, आज अपनी टॉपिक यही खत्म किया जाएगा, है ना, और ये अच्छे से कंप्लीट कर दिया गया। थैंक यू आप लोगों को, धन्यवाद।